हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है केमिस्ट्री का। आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम है धातु, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे पहला हेडिंग धातु। धातु किसे कहते हैं? तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातु वे होते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। ऐसे लिखेंगे, धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला गुण लिखेंगे, ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पहला लिखेंगे, यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा लिखेंगे, ये आघातवर्धनी होती हैं। ये आघातवर्धनी होती हैं अर्थात इन्हें पीटने पर ये फैलती हैं, इनका चादर बनाया जा सकता है, टूटती नहीं है। तीसरा लिख सकते हैं, ये तन्य होती हैं। ये कैसी होती हैं? तन्य, यानी उनको उनसे तार खींचा जा सकता है। ये क्या होती हैं? तन्य होती हैं। चौथा लिख सकते हैं, इनमें विशेष प्रकार का चमक होता है। इनमें विशेष प्रकार का क्या होता है? चमक पाया जाता है। यानी कहीं भी रखेंगे, जब उसको काटते हैं, सिंपली आप लोहा को देखिए, लोहा कहीं फेंक देखते हैं और उसको जंग लग गया, फिर भी उसको काटते हैं तो अंदर से चमक निकलता है। तो इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। पांचवा लिख सकते हैं, ये प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं। जो धातुएं होती हैं हमेशा किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। बस एक आपका पारा है जो एक द्रव अवस्था में धातु पाया जाता है, वो एक अपवाद एक्सेप्शन है। छठवां लिख सकते हैं, छठवां आपका ये जो है हमेशा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जो है प्रायः क्या बनाती हैं? धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, उदाहरण आप देख सकते हैं, लोहा हो गया, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ETC। इस तरीके से सब क्या है? धातुएं, क्योंकि इनमें चमक होता है, आघातवर्धनी होती है, तन्य होती हैं और इनको इनसे जो भी निकलते धनायन सब क्या करते हैं? धनायन। देखिए सोडियम को रखेंगे, इसका 11 होता है, ये टूट के क्या हो जाता है? धनायन बना लेता है। यहाँ 10 हो गया और एक आपके इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो बैलेंस हो गया, 10 और 1 11। इस तरीके धातुएं धनायन बनाती हैं। इनमें चमक भी होता है, आप जानते हैं पनीर कलर व्हाइट कलर का होता है, चमकता है। और इसमें देख रहे हैं कि जितना है सब धनायन बना रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे क्या है? धातु रहे। अब इन धातुओं को कैसे याद रखेंगे? हाँ, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाएंगे तो हम पूरा क्लियर कर देंगे धातु कितनी है। धातुओं की संख्या जो पीरियोडिक टेबल में कितना है? 91 है, 91 है। तो धातु को आपको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आसान तरीका जो हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। बस आपको एक ही शब्द याद रखना, कुछ नहीं याद, बस एक ही शब्द, क्या? धातु। अगर आपको धातु याद है तो पूरा का पूरा धातु लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इसको लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो धो हो जाएगा, धो, फिर प्लस इसमें क्या है? आ का मात्रा नहीं, आ हो गया, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं तो, और फिर इसमें लिख सकते हैं, देख रहे ऊ का मात्रा हो जाएगा ऊ। बस इतना याद है तो फिर आप लिख सकते हैं। धातु में क्या आता है? धातु क्या करती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं क्या करती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनी होती हैं। यहाँ से आघातवर्धनी धातुएं कहती हैं, आघातवर्धनी होती हैं। धातुएं तो से तन्य होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। ऊ से क्या होता है? ऊष्मा। धातुएं कहती हैं ऊष्मा और क्या? विद्युत के सुचालक होती हैं। इसमें एक शब्द और जोड़ लेना है, चौ। क्या जोड़ना है? चौ। आप धातुओं को चख सकते हैं। धातु क्या कर सकते हैं? चख सकते हैं। अक्सर वो अम्लीय होती हैं, खट्टे होती हैं, क्योंकि आप नहीं मानते हो तो जैसे सिक्का है, एक धातु है, मिश्र धातु से मिलकर बना है। अब सिक्कों को दूध में डालेंगे धीरे धीरे क्या होगा? वो दही में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। दूसरी तरीका क्या है? ब्राशिलारी भी बताया था कि ये जो धातुएं होती है अम्लीय प्रकृति की होती हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं। और हम ही जस्ट अभी पढ़े हैं धातुएं क्या करती हैं? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और ब्राशिलारी ने भी बताया था कि धातुएं क्या करती हैं? धनायन यानी प्रोटॉन देती हैं, यानी अम्ल कहलाते हैं वो। तो चख सकते हैं। चौ से क्या आता है? इसमें चमक। क्या आता है? चमक।
तो धातुओं में विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, धातुओं को पूर्ण रूप से लिख सकते हैं पूरा पॉइंट करके। एग्जाम्पल देना है तो आप लिख सकते हैं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, AgAu सब क्या हैं आपके धातु हैं। तो आपको क्लियर हो गया धातु। उसके बाद दूसरा नंबर है अधातु। उसका क्या हम लोग पढ़ेंगे, अधातु। अब बस इसमें क्या हो गया, और लग गया है, क्या लग गया है, और लग जाने से बन गया अधातु। अब अधातु क्या होता है, अधातु वे तत्व होते हैं जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। वही प्रक्रिया जो हमने धातु बताया, और लगने से क्या हो जाएगा उल्टा, और से क्या हो जाएगा उल्टा। सब के सब जो गुण लिखे हैं धातु का वही गुण लिखना अधातु में, लेकिन क्या कर देना उसको विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, आपका पूरा पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो इसके अधातु वे तत्व होते हैं जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था उसमें कि वे विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, तो ये विद्युत उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं उसमें, जैसे दूसरा लिखते हैं वे आघातवर्धनी होते हैं, तो आघातवर्धनी नहीं होती हैं, क्षणभंगुरी भंगुर होती हैं, इनको मारने पर खट दिखाते हैं, कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ये भंगुर होती हैं। तीसरा आप लिखते थे वो तन्य होती हैं, ये लिखेंगे तन्य नहीं होती, इनसे तार नहीं खींचा जा सकता है। चौथा लिखे थे उसमें वे ठोस अवस्था में होती हैं, ये भी प्राय ठोस ही अवस्था में होती हैं। द्रव अवस्था में एक ब्रोमीन आएगा तो बता देंगे हम जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे तब। पांचवा लिख सकते हैं, पांचवा लिखेंगे कि ये जो है तो जैसे धनायन बना रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणायन बना के प्रभावित रखती हैं। छठवा लिख सकते हैं उसमें चमक था, विशेष प्रकार का चमक है, इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, आप अधातु लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सकते हैं ऑक्सीजन लिख सकते हैं, कार्बन लिख सकते हैं, सल्फर लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या हैं, अधातु हैं। तो जो आप अधातु क्लियर है तो फिर उसी सिस्टम पर क्या कर सकते हैं, अधातु लिख सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। अगला इसी का टॉपिक आता है जिसका नाम है उपधातु। क्या है, उपधातु। अब उप का मतलब क्या होता है कि उर्फ, उर्फ मतलब क्या हो, जो दो नाम रखता हो, जो दो नाम रखता है उसी को उर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर उपधातु क्या पढ़ेंगे, उपधातु। उपधातु क्या होती है, वे तत्व जो अम्ल तथा वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी इनका दो गुण है, दो नाम हो गया, धातु भी कर सकते हैं अधातु भी कर सकते हैं। तो जब दोनों गुण रख रहे हैं तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक है, क्या है, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, एसबी क्या है, एसबी आपका एंटीमनी हो गया। तो ये सब क्या है, उपधातु है, क्योंकि ये क्या करते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से धातु अधातु और उपधातु समझ में आ गया होगा। फिर अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।